हाँ बेटा, तो हमने ये किया था। 2D कोलिजन को ही हम लोग ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। और इसका ये डायग्राम हमने बनाया था। ठीक है। और इसके अंदर θ1 θ2 एंगल पे दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 v2 से उनकी आगे कोलिजन के बाद मूव कर गई। तो इसमें हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे। ये फर्स्ट एंड सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। फिर उसके बाद हमने जो है वो इनकी इक्वेशन लिखी थी। और इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व करा दिया था एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में। और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दी थी, इसकी ये इक्वेशन बन गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें हमको फाइंड द स्पीड ऑफ m1 एंड थीटा आफ्टर कोलिजन ये निकालना था। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में मोमेंटम को कंजर्व करवाया, फिर वाई एक्सिस में मोमेंटम को कंजर्व करवाया, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करवाया, वही क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। ठीक है। इसमें कोलिजन ये जो क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड रोड वाली बोतल क्यों नहीं डाल रहा है यहाँ पीने के लिए बिस्लेरी मत मंगाओगे ये वो भी छोड़ दे तो क्या हो बिस्लेरी वो रोड वाली बोतल के पानी भर लिया करो नीचे से यार अपने पीने के लिए हाँ आदमी बिस्लेरी पिएगा कैसे चलेगा। उसके बाद जो है सुन रहे हो हमने रोड वाली पानी इनको सॉल्व करेंगे। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 45 आएगी, और v1 जो है v0/√2 आएगी। ठीक है। its values are given. Its values are given, then velocity can be calculated. Conservation for elasticity. For elastic collision, m1 is equal to if Good afternoon, sir. हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए, हम कंटिन्यू करेंगे सर। हाँ बेटा। प्रैक्टिस क्लास के प्रैक्टिस क्लास में इसलिए स्कूल लाइक हम क्लास में you have to mute your mic also. When you talk music, you have to mute your mic. चलिए बेटा, तो शुरू करें, एक क्वेश्चन करते हैं। असल हाँ में सर। जो हमने बेटा सेकंड वाला लेक्चर था रिकॉर्ड किया था, वो रिफ्रेश किया फिर उसके बाद तो हाँ उसमें सर, रिकॉर्डिंग है मेरे नहीं हो पास। पाई थी। तो ये वाला मेरे पास तो क्वेश्चन तो रिकॉर्डिंग, हाँ, ऑन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया था। इसमें हम लोगों हाँ को सर। वेलोसिटी v1 और थीटा निकालना था। तो हमारा आंसर, हमने तीन इक्वेशन बना ली थी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से, और एक दो मोमेंटम से, और एक काइनेटिक एनर्जी से। और वैल्यू यस सर। हमारी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और v1 इज इक्वल टू v0/√2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। यस अच्छा, सर। दूसरी बॉडी हमारी क्या थी, रेस्ट पे थी। यस अच्छा, सर। इसमें एक चीज रिजल्ट याद रखने की रख लेंगे तो फायदा रहेगा कि
इलास्टिक अगर कोलिजन हो और मास m1 m2 बराबर हो तो दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री आता है, θ1 θ2। ठीक है, तो ये ठीक आ है सर। जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन ठीक ऐसा है सर। आ जाए तो ओके डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है ना। और ओके सर। दूसरा, अगर हमसे खाली वेलोसिटी पूछता है, खाली वेलोसिटी पूछता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल देंगे। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है सर। एक वेलोसिटी दी हुई है, दूसरी नहीं, मतलब दूसरी नहीं दी हुई, दूसरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, V0 हमको पता है, V1 मान लीजिए हमको पता है, V2 निकालना है, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो V2 निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। आ जाएगा सर, यस सर। तो हम वहां पर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हम्म 14 कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लें। सपोज हमारे पास एक बॉल है, और एक दूसरी बॉल है, इसको छोटा करेंगे या अलग अलग मटेरियल। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं 4 kg, इसको 2 kg। ठीक है, यहाँ पर ओके सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/2। ये हमारी बॉल मूव कर रही है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये है रेस्ट पे। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी बतानी है V1 एंड V2 आफ्टर कोलिजन। ओके सर। तो आसान है सर। क्या सर करेंगे फॉर्मूला तो लगाना है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो फॉर्मूला था वो हमको लगाना है बस, अगर वही वो तो याद लगाना है, सर तो आसान है तो। है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो V1 हो जाता है सर M1 माइनस M2 इंटू U1, सॉरी M1 माइनस ई M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू प्लस 2M1 M2 U2 1 प्लस ई M2 अपॉन M प्लस M। टू U1 प्लस, यहाँ पर क्या था फॉर्मूला सेकंड वाला। 2M1 M2 U2 1 प्लस ई, तो U2 तो जीरो है तो तो वो बेटा तो टू जीरो रहेगा। कहाँ है, फिर तो आप गलत बता रहे हैं, आपको याद कहाँ है फॉर्मूला। 1 प्लस ई था ना, अरे कोएफिशिएंट सर ऑफ 2M1 रेस्टिट्यूशन दिया M2 हुआ है। U2 इंटू 1 प्लस ई बोला तो सर। नहीं, आपने 2 बोला है, 1 प्लस E m2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2, ये था। तो मैंने भी तो ये बोला सर। नहीं, आपने 2 बोला था, 1 प्लस E की जगह 2m2 नहीं बोला सर था। मैंने बोला था सर। चलिए, अगर यही बोला था तो बहुत अच्छा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आंसर हो जाएगा। चलिए V1 में खाली निकाल देता हूँ,
m1 हो गया हमारा 4 माइनस 0.5 इंटू m2 हो गया 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 प्लस यहाँ पर हो गया 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0। तो आंसर बताइए V1 क्या आ गया, बोलो बेटा। 3/6 1/2 1/2 प्लस आ गया। बस प्लस तो 0 हो जाएगा, 0। यस सर। तो आंसर हो जाएगा 1/2। अच्छा, इंटू 2 भी तो है, वेलोसिटी से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2। तो इज इक्वल टू 1 मीटर पर। 1। इसी तरीके से V2 आप निकाल लेंगे। 1 मिनट सर, 1 क्यों? बेटा वेलोसिटी U1 की वैल्यू रखेंगे ना, तो वन बाई क्यों नहीं टू रखी थी क्या? टू ओके। तो हाँ इज सर, ठीक है इक्वल सर। टू हो जाएगा। चलिए, गुड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। फिर से सपोज ये एक मास एक दूसरा मास ठीक है, और ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों का मास हम लोग ले लेते हैं, एक को स्मॉल m ले लेते हैं और एक को कैपिटल M ले लेते हैं। गुड। अब हो गया इनका कोलिजन। कोलिजन के बाद सपोज जो स्मॉल m वाला मास है ये तो जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और कैपिटल M वाला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्या ये पॉसिबल है? हम्म। यस, पॉसिबल है। हाँ डिपेंड्स सर। ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन। हाँ, तो वही फाइंड करना है, फाइंड दी ई। बताइए। तो थोड़ा सा आसान है वाला तो। भी बताइए। सेम फॉर्मूला पुट करना है बट। यस, फॉर्मूला में पुट करना है, तो ई इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर। 1 मिनट से मैं निकाल के बताता हूँ आपको सर। हम्म M1 है स्मॉल m, ठीक है। अब M2 है कैपिटल M, ठीक है। और U1 कितना है? 4। M2 है कैपिटल M, U2 है -3 और 1 + 3। और V1 था ई 1। में क्या आता है बेटा ऊपर फॉर्मूले में? 1 मिनट सर। न्यूमिनेटर में क्या वेलोसिटी ऑफ आता सेपरेशन और वेलोसिटी है? ऑफ अप्रोच सर। हाँ, तो बस सेपरेशन कितने से हो रहा है? ये 5 से आगे जा रहा है, ये पीछे 1 से चल रहा है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन 4 हो गया। यस अप्रोच सर। कितने से हो रहा है दोनों का? दोनों एक दूसरे 7 की सर। तरफ चल रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा, एक 4 से एक 3 से, तो 7 हो गया, आ गया आंसर। 7। वन यही स्टेप। आया सर। ठीक है ना। हम्म
चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये एक, ये बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है। इसका मास है 2 kg। इसका मास है कैपिटल एम। ये है रेस्ट पे। ये मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन लिखिए, कोलिजन, 2 kg बॉडी returns with speed 4 मीटर पर सेकेंड, then find कैपिटल एम। ये तो चलिए वैसे केस हो गया ना, जब कोई बॉडी बहुत स्मॉल होती है और बॉडी बहुत बिग होती है, तो जब कोलाइड करती है तो उसकी स्पीड जो होती है डबल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो बेटा इतना बड़ा अच्छा थोड़ी ना 4 है, है। कैपिटल एम आपको फाइंड करना है। हाँ सर समझ गया सर, 1 मिनट। हम्म मैं इसमें ई दिया हुआ है क्या सर? नहीं, प्लास्टिक कोलिजन है तो ई तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, 1 है वैल्यू। ओके सर, 1 मिनट सर। हम्म M1 है 2। ओके। सर 6। 6, 6 kg। हाँ सर। कैसे निकाला बेटा? तो फॉर्मूला पुट कर दिया सर मैंने डायरेक्टली, कौन सा? V1 वाला। अच्छा। क्योंकि V1 की वैल्यू -4 होगी, और बाकी तो हो ही गया सर। हम्म ठीक, गुड, वेरी गुड, बहुत सही। तो V1 की वैल्यू -4 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 2 माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 प्लस कैपिटल M इंटू 8 प्लस 0। तो यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 kg। बिल्कुल सही अप्रोच। चलिए, वेरी गुड, मुकेम्बो खुश हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। इसी बॉडी को बेटा, मान लीजिए M मास की बॉडी है, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप किया हाइट h से। हाइट कैपिटल H से ड्रॉप किया, ठीक है। ये हमारा फ्लोर है।
ये फ्लोर पे ड्रॉप किया। गुड। तो हमसे कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ रिटेन वेलोसिटी बताइए। फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड वेलोसिटी। ठीक है। अगर ये हो जाए तो फिर दूसरा फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ वेलोसिटी। ये भी बता दिया। तो इसमें ई दिया हुआ है क्या सर? ई को ई मान लीजिए, फॉर्मूला टाइप ड्राइव हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। हाइट है h, ओके। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सर बेसिकली हमें फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी फॉर कोलिजन। यही तो होगा वेलोसिटी को फ्रैक्शन। डिवाइड करना है। यस। यही होगा ना। और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती है, बोलिए। ई इंटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यही तो होती है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से फॉर्मूला बन गया ई। बोलिए, ये बात मेरी समझ में आ रही सर हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कुछ इशू है नेटवर्क का, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो अच्छा। गया था। तो अब आपको ओके स्क्रीन सर। दिख रही है। हाँ सर, दिख रही है सर। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यस सर। ठीक है ना। और फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वो तो फिर बहुत सिंपल है, 1 - ई हो जाएगी। भाई शुरू में वेलोसिटी v 1 मान लेते हैं 100%, और उसने कितनी रिटेन की, ई रिटेन की, तो 1 - ई विल बी इक्वल टू, बोलिए, यस सर। फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ वेलोसिटी। तो भाई कितनी लॉस हुई, रिटेन को टोटल वेलोसिटी में से घटा दिया बस। 1 - e। ठीक है ना। बोलिए, इसमें कोई डाउट। यस, नहीं डाउट नहीं sir। चलिए, तो अगर ये बात आ गई है तो एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं इसी में।
हमको मालूम है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन किसके बराबर होता है, ई टाइम्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है ना, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये किसके लिए है, फर्स्ट कोलिजन के लिए। फर्स्ट कोलिजन। तो वहीं पे अगर मैं फॉर nth कोलिजन कहूं तो वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर n टाइम्स ई वेलोसिटी की पावर n और, टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। यस सर। तो चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई की पावर n रूट 2 g h। बोलिए बेटा, ठीक है। ओके सर। यस सर। गुड। अच्छा, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हाइट की टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ। हाइट को इन टर्म्स ऑफ। हाँ, हाइट की टर्म्स में लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। तो हाफ हाइट आफ्टर कोलिजन क्या अटेंड करता है। सर e टू द पावर 2n इंटू एच। नहीं का एन तो नंबर। nth कोलिजन के लिए हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट कोलिजन के हाँ लिए सर। तो तो बिफोर। 8 स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम जैसे यहाँ बनाया है हमने, ई निकालने का है, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन डिवाइड करके, ऐसे हाइट को भी डिवाइड करके हम कर सकते हैं। बोलिए, हाइट आफ्टर हाँ कोलिजन यस सर। डिवाइडेड बाय हाइट बिफोर भी कोलिजन कभी का जा रूट। सकता है और काम डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो हाइट आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय हाइट बिफोर कोलिजन। ठीक है ना बेटा, तो ये हाँ सर। फॉर्मूला भी हो सकता है डायरेक्ट यूज के लिए काम में आ जाए। चलिए, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। वही उसी ऊपर वाले क्वेश्चन में, इफ h इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, यस एंड सर। h1 या आफ्टर कोलिजन कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1.8 मीटर, देन फाइंड फ्रैक्शन by which it loses its velocity। चलिए, 1 मिनट सर। सर 0.6, तो 0.4 सर। सर जीरो 0.4। 0.4। 4। कैसे किया बेटा। पहले मैंने ई निकाला है, फिर उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया सर। ई कैसे निकाला, बेसिकली मैंने हाइट लिया और उसको डिवाइड कर दिया, हाइट हाइट ए वाला सी को हाइट फॉर्मूला बी से वन डिवाइड कर उसका रूट पॉइंट ले लिया। एट डिवाइडेड बाय 5 ये निकाल दिया। तो ये जब यस। निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5। बोलिए, यही आएगा। हाँ सर। गुड। तो लॉस फ्रैक्शन डॉक्टर साहब खाना खाने से लग गया।
फ्रैक्शन After sir, रुक sir, जाओ भाई, क्लास ले लो we are उसके waiting बाद for your फ्रैक्शन बाय lunch. द वेलोसिटी इन Sir, लॉस. Abbu is calling you, right? Okay, I am coming. Just wait. Give me some time. Because the food will become 1 minus e. So this will be 1 minus 3 by 5 is equal to 2 by 5. ठीक है, यही आया है. हाँ सर. चलिए, वेरी गुड. अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं. हम्म. क्वेश्चन नंबर 6. हम्म. चलिए बेटा, ये वेलोसिटी v से बॉल जा रही है, इस सरफेस से कोइंसाइड कर रही है. ये एंगल थीटा है. ओके सर. ठीक है. और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हम्म. 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 ये अल्फा से रिटर्न हो गई विद वेलोसिटी v डैश. तो हमें थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन बताना है. हम्म. क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन theta and alpha if collision is inelastic. इसका मतलब हो गया, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है. हम्म.
तो बेटा वेलोसिटी को हम लोग कौन सा कंपोनेंट कोलिजन में काम आता है? सर इसके इसमें तो कॉस है सर। हाँ, वही कंपोनेंट काम आता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो पैरेलल वाला है उसका तो कोई रोल होगा नहीं, हमने पिछले लेक्चर हाँ में सर। किया था। तो ये वाला हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। अब यहाँ पे v डैश में मुझे बताइए क्या वैल्यू होगी? ये एंगल अल्फा है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? सर v ये भी हो जाएगा। डैश cos अल्फा, और यस। ये हो जाएगा v डैश sin अल्फा। v डैश cos अल्फा को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? e टाइम्स v cos थीटा। बोलिए। हाँ सर। आफ्टर कोलिजन हमको मालूम है इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, ई टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यस सर। क्योंकि v साइन थीटा में कोई चेंज नहीं आया आता है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर वाले को हमको मालूम है। इम्पैक्ट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी तो कहलाएगी, ये वाली हाँ सर। परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये पैरेलल वाली है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? v साइन थीटा। बस आ गया आंसर, अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो। यस सर। बोलिए। तो यहां से मैं अगर टेन अल्फा लिखूं तो बताइए टेन अल्फा क्या हो जाएगा? सर टैन अल्फा हो जाएगा सर v साइन थीटा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी e कॉस। v cos थीटा। ठीक है ना, पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने v साइन थीटा को। ओके, यस सर। तो यहां से मेरा आ गया टेन अल्फा इज इक्वल टू, v से v कट गया, टेन थीटा टाइम्स 1/e। ये रिलेशन आ गई। ओके, बोलिए। हाँ सर। अगर इसी को मैं बेटा थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो ये आपको मुश्किल नहीं है, वैसे भी आप कर लेंगे। हम्म क्वेश्चन, बॉल को मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और ओके सर। ऐसे बीच वेलोसिटी से जा रही है, ये सरफेस है, वॉल है, और ये वाला एंगल थीटा कर दिया, ठीक है। तो इस बार आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है, और ओके वही सर। सेम अल्फा से रिटर्न हो रही है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन, अल्फा। ये आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है सर। चलिए।
जरा प्रोजेक्टाइल के एक आध क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। यहाँ से मैंने किसी बॉडी को वेलोसिटी u से और एंगल थीटा से थ्रो किया। ठीक है, ओके सर। तो इसका मोशन क्या होगा? इसका मोशन ये होगा, हाँ सर। ऐसे जाएगी और ऐसे वापिस आ जाएगी। ये हो गया आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, फिर ये बाउंस करेगी, जैसे क्रिकेटर वगैरह फेंकते हैं बॉल को, फिर ये जाएगी और फिर वापिस आ जाएगी। ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हाइट हो गई h1 और रेंज हो गई r1। फिर क्या होगा नेक्स्ट में? फिर यही होगा, अब की बार ये h2 हो जाएगा हाँ और सर। क्या होगा? ये h3 हो जाएगा। बोलिए, ये समझ में आ रही है क्या क्वेश्चन है? हाँ सर। तो बस इसी को आपको बताना है।